पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री के मुतादिद नामवर फनकार कई सालों से अपने फन का मुजाहिरा करने में मसरूफ हैं। स्टेज से कामयाबियां समेटने के बाद इन फनकारों ने टीवी और फिल्मों में भी काम किया और कामयाबी के तसलसल को कायम रखा। इन फनकारों के बच्चे जो अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके हैं और अपना रोशन मुस्तकबिल बनाने के लिए पुरज़्म हैं, इस मकसद के लिए उन्होंने मुख्तलिफ शोबे चुने हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस स्टेज अदाकार का बेटा क्या काम करता है, किसने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की बजाय दूसरे रास्ते पर चलने को तरजीह दी और उन्हें कितनी कामयाबी मिली। मुंडा ब्यूटी पार्लर च बड़े सारा दिन फेशियल कराए, क्रीमा लाए, पाउडर लाए, वाल कटाए, धागा भराए, शाम नूं नहा धो के कोट पैंट पा के दोस्तां दे विच जाए, दोस्त फिर वेख कहंदे ओ तू वाकई भी आदमी जाना। नंबर 1, ज़फरी खान का नाम सुनकर सबसे पहले जहन में उनका मकबूल तरीन डायलॉग बैठो बैठो लिया डाला आता है, जिसकी वजह से वो स्टेज की दुनिया में पहचाने जाते हैं। मज़ाहिया हरकत और बातों से लोट पोट कर देने वाले ज़फरी खान स्टेज के मकबूल तरीन फनकारों में शुमार होते हैं। उन्होंने तवील अरसे तक थिएटर में परफॉर्म किया और फिर एक वक्त आया जब वो टीवी पर अपने फन का मुजाहिरा करने लगे। उन्होंने मुतादिद शोज की मेजबानी भी की और बतौर परफॉर्मर भी काम किया। 2020 में ज़फरी खान ने चल मेरा पुट 2 में वकील का किरदार अदा किया। ज़फरी खान इस किरदार में नगीने की तरह फिट बैठे, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म के तीसरे पार्ट में भी यही किरदार दिया गया। ज़फरी खान की शोहरत पहले भी खूब थी और लोगों की बड़ी तादाद उनके नाम और काम से वाकिफ थी, लेकिन इस फिल्म की बदौलत उनका एक्सपोजर मजीद बढ़ गया। उन्हें मजीद फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा। ज़फरी खान के 2 जवान बेटे हैं, जिनमें से एक अभी BBA की तालीम हासिल कर रहा है और फिर वो कारोबार का आगाज करेगा, जबकि छोटे बेटे का फिल्म साजी के शोबे में दिलचस्पी है, जिसके बायस वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे और अपना शौक पूरा करेंगे। क्या सुन रहा हूँ? Unfortunately, तुम सेट सुन रहे हो टटियों का मॉनिटर? Excuse me, to the headmaster most respectfully I beg to say, I am thirsty crow. My brother hepatitis C. नंबर 2, नवाज अंजुम के दोनों बेटे बैंक की मुलाजमत करते हैं। नवाज अंजुम का शुमार पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री के मायानाज फनकारों में होता है। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले इस कॉमेडियन ने अपने फन से स्टेज पर खूब नाम कमाया, जिसकी बदौलत उन्हें ड्रामों और फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। वो न सिर्फ बेहतरीन अदाकार बल्कि गुलकार भी हैं। उन्होंने स्टेज पर अक्सर व बेशतर अपनी गुलकारी के जौहर दिखाए। हर बाप की तरह नवाज अंजुम का भी ये ख्वाब था कि उनके बेटे कॉमेडी की दुनिया में उनका नाम रोशन करें और इस विरासत को आगे बढ़ाएं, लेकिन उनके बच्चों ने स्टेज का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उनके दोनों बेटों ने तालीम मुकम्मल करने के बाद निजी बैंक ज्वाइन किया और माकूल तनख्वाह पर काम करने लगे। नवाज अंजुम के बेटे अहमद बैंक की नौकरी के साथ साथ गुलकारी भी सीख रहे हैं। उन्हें बचपन से ही गुलकारी का शौक था, जिसे पूरा करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। नवाज अंजुम की जानिब से मुतादिद इंटरव्यूज में इस बात की तरफ इशारा दिया गया कि वो बहुत जल्द उनका बेटा म्यूजिक एल्बम लॉन्च करेगा, जिसे अवाम की बड़ी तादाद सराहेगी। पैसे रखो, नेगेटिव भी दे दो तो फोटो दे दो, सीधा ही जाके देना भाजी पैसे ले लो, पॉजिटिव दे दो। नंबर 3, जावेद कोडू का बेटा सरकारी अस्पताल में नौकरी करने पर मजबूर है। छोटे कद से मुनफरिद पहचान बनाने वाले जावेद कोडू ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपने फन का मुजाहिरा किया। अपने फन में यकता होने की वजह से उन्होंने न सिर्फ स्टेज पर काम किया बल्कि उन्हें फिल्मों और ड्रामों में भी जलवागर होने का भरपूर मौका मिला। जावेद कोडू ने दिहाइयों तक फन की खिदमत की, जिसके बाद वो बीमारी का शिकार होकर घर की 4 दीवारी तक महदूद हो गए। जावेद कोडू की फनी विरासत को आगे बढ़ाने का बेड़ा उनके बेटे सलमान कोडू ने उठाया। वो कई अरसे तक स्टेज पर काम करते रहे, लेकिन वो उस तरह से खुद को मनवाने में नाकाम रहे जैसे उनके वालिद ने मनवाया था। स्टेज से दिलबर्दाश्ता होने के बाद सलमान कोडू ने दूसरी मुलाजमतें करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें काबिलियत और छोटे कद की वजह से कोई नौकरी देने को तैयार नहीं हुआ। एक तवील तगोदौ के बाद उन्हें लाहौर के सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई और अब वो वही नौकरी करके अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं। कौन है? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹੋਈ ਓਏ ਗੱਲ ਕਰ
संडे दी पूछने पड़ के हेलो हेलो कहना रहेगा। नंबर 4, मस्ताना मरहूम का बेटा स्पोर्ट्स की दुकान चलाने में मसरूफ है। स्टेज की कहकशां का दरख्शां सितारा समझे जाने वाले मस्ताना थिएटर की जान थे, जिनके ड्रामे की टिकट्स मिनटों में फरोख्त होती थीं और एडवांस टिकटों के लिए लोग जमा हो जाते। उनके ड्रामे का हर शो देखने वालों से खचाखच भरा होता। वो हर शो में स्क्रिप्ट के साथ साथ अपनी तरफ से भी बातें शामिल करते, जिससे देखने वालों को खूब मजा आता। लाहौर समेत पंजाब भर के थिएटर्स पर अपनी धाक बिठाने वाले मस्ताना के मुकाबले में कोई भी फनकार आने से डरता था, क्योंकि वो अपनी हाजिर जवाबी से सामने वाले को कदम जमाने का मौका भी नहीं देते थे और ऑडियंस को भी साथ मिला लेते थे, जिसकी वजह से दूसरे फनकार परेशानी के आलम में इधर उधर तकने लग जाते। मस्ताना मरहूम ने हजारों की तादाद में स्टेज ड्रामे किए और अपने करियर के उरूज पर उनके साथ हादसा हुआ और उन्होंने इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। वो बहावलपुर में अपने घर वालों के साथ रहने लगे, जहां उन्होंने अपने बेटे को स्पोर्ट्स की दुकान बनाकर दी ताकि उनका गुजर बसर हो सके। मस्ताना मरहूम के बेटे ने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार किया और वो हाफिज़े कुरान है, अपनी दुकान संभाल रहे हैं। इसके अलावा कई दीगर काम है जो उनका बेटा करता है। स्टेज के दीगर नामवर फनकारों के बच्चे या तो बहुत छोटे हैं या फिर ज़ेरे तालीम हैं। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में कदम नहीं रखा। उन्होंने तालीम हासिल करने के बाद किसी शोबे में कदम रखना है। इस हवाले से उन्हें वालिदैन की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। उन पर स्टेज ज्वाइन करने की कोई पाबंदी नहीं। वो जैसा अपने लिए बेहतर समझें वही करेंगे। तुम्हें हर वक्त इतना याद करता हूँ कि तुम्हारी याद में इतना दुबला हो गया कि मेरी कमर 27 हो गई। हाँ जी अजय और घट रही ओ एडा मुंह कमर 27 तेन शर्म ना आई? बटा मुंह हाँ। अजय तुसी पूरा वेखिया नहीं है। नंबर 5, मकबूल तरीन कॉमेडियन नासिर चिन्योटी का बेटा भी तालीम हासिल करने में मसरूफ है। अन्नी दिया ए मजाक ऐसे शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले नासिर चिन्योटी स्टेज और टीवी पर अपने करियर की कामयाब इनिंग्स खेलने के बाद फिल्मों में भी अपना जादू चला रहे हैं। चल मेरा पुत की कामयाब सीरीज के बाद उन्होंने जफरी खान के साथ फिल्म आजा मेक्सिको में काम किया और मुस्तकबिल में वो मजीद भारतीय फिल्मों में काम करेंगे। नासिर चिन्योटी से पहले उनके खानदान का कोई फर्द शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता नहीं था। नासिर चिन्योटी के बाद उनके खानदान में से कोई इस तरफ नहीं आया। उनके बच्चों में से किसी का भी स्टेज पर काम करने का रुझान नहीं। वो अपनी मर्जी के शोबों में जाना चाहते हैं, जिसके लिए नासिर चिन्योटी ने उन्हें मुकम्मल तौर पर आजादी दी है। उनका बड़ा बेटा वकास यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जबकि बेटियां भी तालीम हासिल करने में मसरूफ हैं। रिवायती वालिदैन की तरह नासिर चिन्योटी ने अपने बच्चों पर कभी मर्जी मुसल्लत नहीं की और वो हमेशा उनके दोस्त बनकर रहे और उन्हें साथ लेकर चले।